तो और साथियों, पिछले दिनों उत्तराखंड के बीजेपी वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों की फटी जींस के फैशन पर एक मुतनाज़ा बयान दिया, जिससे चारों तरफ खलबली मच गई। औरतें, लड़कियां सड़कों पर निकल आईं। कौमी मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। रविश कुमार और उनके जैसे दूसरे एंकर्स भी सामने आ गए। बागों, पार्कों, बाज़ारों और ऑफिसों से आने जाने वालों के मुंह में माइक घुसा घुसा कर सवाल किया जाने लगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय। कुछ औरतें खुद ही एहतजाज करने और मुखालफत दर्ज कराने लगीं। चुनांचे कांग्रेस पार्टी की अलका लांबा ने तो पूरी बीजेपी पार्टी की तारीख ही बयान कर दी। अलका लांबा ने कहा कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने सुनिंदा पुष्कर जी के बारे में कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की ये गर्लफ्रेंड है। मोहन भागवत जी ने बयान दिया था, महिलाओं को तो सिर्फ गृहिणियां होनी चाहिए और पुरुषों का काम है उनकी निगरानी करना। अलका जी ने मजीद कहा कि मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अगर आज़ादी चाहिए तो कपड़े खोलकर निर्वस्त्र होकर घूमिए, और योगी जी कहते हैं कि महिलाओं को आज़ाद और स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया है, जो लड़कियां फटी जींस पहनती हैं वो संस्कारी नहीं हो सकती और उनके बच्चे संस्कारी नहीं हो सकते। कुछ लड़कियों और औरतों ने सवाल किया, बीजेपी वालों को मुसलमान औरतों के बुरक़े पर भी एतराज़ है और रिप्ड जींस और क्रॉप टॉप पर भी एतराज़ है, तो आखिर हम क्या पहने? हिंदुस्तान का कौमी लिबास साड़ी है, मगर उसमें भी तो पेट और कमर खुले रहते हैं। खुसूसन रामदेव और दूसरे बाबाओं की धोती पहनने पर एतराज़ क्यों नहीं? शाखाओं में कच्चा धारियों पर एतराज़ क्यों नहीं? साड़ी पहनने वालियों और 70-80 साल की बूढ़ियों और 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल की बच्चियां फटी जींस नहीं पहनती, उनका बलात्कार क्यों होता है? लड़कियों की फटी जींस गुनहगार नहीं, लोगों के फटे विचार और फटी सोच गुनहगार है। एक नौजवान ने कबूल किया कि साड़ी में पेट और कमर नजर आए तो कुछ नहीं होता, लेकिन जींस फटी हो तो वाकई कुछ कुछ होता है, यानी नीयत बिगड़ सकती है। खुले बाजू, खुला हुआ गला, खुली हुई पीठ और ब्लाउज के नीचे खुला पेट और कमर नजर आए तो उससे संस्कार खराब नहीं होते। कच्छा और निक्कर पहनने से संस्कार बनते हैं, तो फटी जींस जो बाबा रामदेव भी बेच रहे हैं, उनसे संस्कार क्यों बिगड़ते हैं? और वो भी लड़कियों की फटी जींस से ही संस्कार के खिलाफ क्यों? दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये है कि लिबास कोड तो इस्लाम में भी है, तो उन लोगों में और दीन इस्लाम में ख़ास बात या फ़र्क क्या है? और जवाब ये है कि इस्लाम में ये दोगलापन और ये दोहरा रवैया नहीं है। दीन इस्लाम में मर्दों को भी घुटने खोलने की इजाज़त नहीं है, किसी गैर लड़की की तरफ नज़र उठाने की इजाज़त नहीं है। रेप की इस्लामी सज़ा सुनकर तो सबकी रूह कांप उठती है। फिर भी सवाल है कि आखिर औरतों को कैद में और पर्दे में क्यों रखा जाता है? उसका जवाब ये है कि इस्लाम में लड़की को दुनिया का अनमोल हीरा और सबसे कीमती ख़जाना करार दिया गया है, और ख़जानों की हिफाजत ज़रूरी है। इसलिए गैरों के सामने उसको सर से पैर तक छुपने और छुपाने का हुक्म है। सख्त ज़रूरत और मजबूरी में तो औरतों को कमाने की इजाज़त दी गई है, मगर आम हालात में औरत की पूरी ज़िंदगी 4 जवान मर्दों के मजबूत कांधों पर डाली गई है। बचपन में जब उसका बाप जवान होता है, बाप के कंधों पर उसका बोझ डाला गया है। जब बाप बूढ़ा हो जाए तो जवान भाइयों के कांधों पर, और वो जवान हो जाए तो शौहर के जवान कंधों पर उसकी जिम्मेदारी है। शौहर बूढ़ा होने लगे तो जवान बेटों पर उसकी पूरी जिम्मेदारी डाली गई। अपने बच्चों को दूध पिलाने तक की उजरत वसूल कर सकती है, महर वो लेती है। बाप अगर बेटे और बेटी में बराबरी न करेगा तो गुनहगार होगा। बहुत से लोगों की विरासत में भी औरतों को हिस्सा मिलता है। बेशक वो अपने मर्द की खिदमत करती है, मगर जितने मर्दों की माँ है
ان سب پر ان کی اپنی ماں کی خدمت فرض ہے، کیونکہ ان کی جنت ان کے قدموں میں ہے، اور بیٹیوں پر بھی اس کی خدمت لازم ہے۔ یہ فرق ہے دین اسلام میں کہ وہ عورتوں کو گھر میں رہنے کے لیے کہتا ہے، لیکن یہ قید نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت اور تکریم